हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइज़, आज की रीडिंग जो है वो टोटली सिंगल्स के लिए है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं जो भी मेरे सिंगल व्यूवर्स हैं उनके नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप किसके साथ होगा और कैसा रहेगा कनेक्शन आप लोगों का, उनका स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, उनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो पाइल रखी हैं, दोनों पाइल के साथ में मैंने दो अलग अलग डेक रखे हैं। आपने क्या करना है, पाइल कैसे चूज़ करना है, आपको ये देखना है कि आपके नेम का जो पहला लेटर है वो कौन सी पाइल में आ रहा है। A to M ये पाइल नंबर 1 है, N to Z ये पाइल नंबर 2 है। और अगर आप नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग रीडिंग को नहीं देखना चाहते हो तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे ये डेक है। दोनों डेक में से आप एक डेक को चूज़ कर सकते हो, 1 या 2। आप चाहो तो दोनों की रीडिंग भी देख सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट करें और कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें, तो वो मैसेज किसी और के लिए हो सकते हैं। ओके, तो टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप मेरे इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। और टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे फर्स्ट चैनल का लिंक के लिए कि कुछ लोग पूछ रहे थे, तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ पे मैं कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे सेकंड चैनल को भी। तो चलिए, मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी A से M को चूज़ किया है, यह आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है। ओके, तो चलिए जानते हैं। पहले हम कुछ कार्ड्स पुल आउट करेंगे यहाँ से और टैरो से भी लूँगी, ये जानने के लिए कि आपकी एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, पहले हम आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी गाइज। मैग्नेटिक कनेक्शन एंड ओपन योर सेल्फ टू अदर, लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल। यस, यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी गाइज। चलिए जी गाइज, पर्सनल बुकिंग जो है, पर्सनल रीडिंग अगर आप करवाना चाहते हो, सेशन बुक करवाना चाहते हो तो रीडिंग करवा सकते हो। मैंने नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। द हायरोफेंट, ओके, एंड द नाइट ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्ड्स। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ आपकी एनर्जी। अगर एनर्जी मैच कर रही है तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आप सेकंड पाइल को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है गाइस, बोला नहीं जा रहा है, आपकी एनर्जी ऐसी मुझे दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं बहुत या तो फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, थक चुके हो। ऐसे लोगों से आपका जो है ना पाला पड़ा है, जिन्होंने ऑफ़र देने में आपको बहुत टाइम लगा दिया, बहुत टाइम लगा दिया। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि आज ये इंसान मुझे ऑफ़र देगा, कल ये इंसान मुझे ऑफ़र देगा, और आपको ऑफ़र भी कोई हल्का फुल्का नहीं चाहिए था, आपको कोई टाइम पास वाला कनेक्शन नहीं चाहिए था। आपको कोई ऐसा इंसान अपने लाइफ में चाहिए था जो आपको समाज में सम्मान दिला सके। ठीक है, आपको एक हस्बैंड या वाइफ का दर्जा दे सके। ठीक है, एक सम्मान भरा रिश्ता दे सके, जो फैमिली के सामने हो, समाज के सामने हो, है ना, वो रिश्ता गलत ना हो। ठीक है, द हेरोफेंट की एनर्जी, आप चाहते थे कोई ऐसा इंसान आए जो आपसे मैरिज करे। ठीक है, आपसे शादी करे, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, आपको अपना जीवन साथी बनाए, बट ऐसा कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आया नहीं। और जो भी आए उनकी एनर्जी ये रही है, नाइट ऑफ कप, स्लो मूविंग एनर्जी, इंतज़ार पे इंतज़ार, परेशानी, इंतज़ार, कितना इंतज़ार करे इंसान। ठीक है, इस वजह से आपका जो एनर्जी का जो दिख रहा है ना, देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि बताता है कि डिफेंसिव मोड। ठीक है, और जो भी आए उनके साथ में हमेशा कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, स्पेशली स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को लेकर के, मैरिज को लेकर के हमेशा लड़ाई झगड़ा हुआ है।
आपने हमेशा इनिशिएट करने की कोशिश की है, आपने हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा दिखाई है इस कनेक्शन में। जो जिस भी इंसान के साथ में आपका कनेक्शन रहा है पास्ट में, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन अब जो है ना, आपका नेचर ऐसा हो गया है कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हो। अब आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है, कि नहीं अब कोई भी आ रहा है ना तो मुझे टाइम पास नहीं करना है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन चाहिए जो मेरी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आ सके, मुझे रिस्पेक्ट दे सके, मुझे प्यार दे सके, ओके, जो मेरा हमेशा साथ दे सके। आप ऐसे लोगों के लिए अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहे हो जो सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं, जो सिर्फ प्यार के नाम पे कमिटमेंट ना देने, कमिटमेंट के नाम पे सिर्फ लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आप प्रैक्टिकली सोचने लगे हो, अब आप प्रैक्टिकली लॉजिकली चीज़ों के बारे में सोचने लगे हो। अब जो भी इंसान आता है ना तो आपके माइंड में एक ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ इसलिए होते हैं क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस जो है ना आपके, वो कुछ खास नहीं रहे हैं, कुछ अच्छे नहीं रहे हैं पास्ट एक्सपीरियंस, ओके। एंड नंबर 5 जो है, नंबर 5 का कार्ड है विद द हेरोफेंट, ये चेंज की बात करता है। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में वो जो बार बार साइकिल रिपीट हो रही है ना, ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए या फिर फिजिकल नीड के लिए या सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं या आपसे बात करना चाहते हैं, सिर्फ ऐसे लोगों का साथ आपको नहीं चाहिए, ना ही ऐसे लोगों के साथ में आपको रिश्ता चाहिए। आप चाहते हो कि चीज़ें चेंज हो। यहाँ पे देखिए आपको बोला जा रहा है ओपन योर सेल्फ टू अदर। तो ये सारी चीज़ें जो हुई है ना पास्ट में, अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप क्या कर रहे हो, डिफेंसिव मोड में हो, ठीक है। कोई आता है तो आप आने नहीं दे रहे हो, है ना। लव यहाँ पे 7 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है, या आ भी जाता है तो ज़्यादा टाइम तक आप दोनों का कनेक्शन चल नहीं पाता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहे होते हो, आप पहले इंसान को समझ रहे होते हो। यहाँ पे यही बताया जा रहा है, दिस इज़ हाउ यू विल क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप एंड अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप। जब तक आप अपने आप को अंदर से हील नहीं करोगे, अपने आप को ओपन नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में कोई न्यू फ्रेंडशिप या न्यू लव कैसे आएगा, ठीक है, कैसे आप अट्रैक्ट करोगे। एंड लुक एट द कार्ड मैग्नेटिक अट्रैक्शन, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंस दे ड्रॉन यू टू दिस पर्सन, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक कनेक्शन फील करता है, या जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी एनर्जी में। बट एक चीज़ और भी है, लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल। पर आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, आप सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो, आप उस सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड नहीं होने दे रहे हो। अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। जो भी आता है उसको लेकर के ट्रस्ट इश्यूज़ है, नहीं भाई ये आ तो रहा है पर इसकी इंटेंशन क्या है, ये इंसान मेरे लिए भला है या नहीं, ये इंसान कैसा है, सही है या नहीं, ठीक है। आप यहाँ, आपका साइन हो सकता है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, ठीक है। और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं कि आपका जो नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप है वो किसके साथ होगा, ठीक है। क्या आप इनको जानते हो या नहीं, सारी चीज़ें देखेंगे। लेट्स सी योर नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर, योर नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप, सॉरी, एक बार मैं कार्ड शफल कर लूँ। Your next romantic relationship, oh wow, 4 of Pentacle and the 10 of Pentacle, Three of Swords, okay, one more card, 5 of Swords and the Ace of Pentacle, Hanged Man,
ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप, वाओ, एंड यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल, वाओ, एंड बॉटम से है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। एक बार इसको भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हैंग्ड वुमेन की एनर्जी, पहले मैं इसको रीड कर लेती हूँ, आपको बता देती हूँ कि गाइज ये जो भी इंसान होंगे ना, पहली चीज़ ये कोई ऐसे इंसान होंगे जिनको फैमिली क्रिएट करना है आपके साथ में। जो भी आपकी लाइफ में आएंगे ये इंसान चाहेंगे आपके साथ में मैरिज करना, जो कि आप भी चाहते हो, ठीक है। जस्ट हेरोपेंट के जस्ट नीचे यहाँ पे आप देख रहे हो 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और उसके नीचे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिखा रही है कि ये इंसान आपसे मैरिज करेंगे, इसका और आपका जो है आगे जाकर के मैरिज हो सकता है, शादी के पूरे चांसेस हैं। और विद द क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, और बहुत लविंग केयरिंग होंगे, नर्चरिंग होंगे। बट ये इंसान है ना जल्दी ओपन नहीं होंगे, मैं ये बता देती हूँ आपको, ठीक है, कि ये इंसान अपने हार्ट को जल्दी से ओपन नहीं करेंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे या बहुत प्रोटेक्टिव होंगे आपको लेकर के। और ये कोई न्यू पर्सन होंगे विद द एस ऑफ पेंटिकल, जो कि स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी को बताता है, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, वो भी न्यू बिगनिंग है ना, वो भी स्टेबिलिटी के साथ में। ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएंगे तो चीज़ें बैलेंस होने लगेगी विद द टेम्परेंस, है ना। और मुझे यहाँ पे एक बार हैंगमैन को क्लैरिफाई करना है, एक बार मैं कर लेती हूँ। वाई द हैंगमैन इज हेयर, यहाँ पर जो हैंग्ड वुमेन आया है वो क्यों आया है? वाह, मुझे ना ये आपकी एनर्जी क्यों लग रही है पता नहीं। देखिए गाइस, ये जो भी इंसान है ना डेफिनेटली बहुत शाई नेचर होगा इनका, कम बोलते होंगे, है ना, बट इमोशनल बहुत होंगे आपको लेकर के। ये इंसान आपके अपने प्यार से, है ना, अपनी केयर से, आप अपने काइंडनेस से ये इंसान जो है ना आपको इस एनर्जी से बाहर निकालेंगे विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। इस एनर्जी से ये इंसान आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि आपके जो पास्ट रिलेशनशिप जिस भी इंसान के साथ रहे हैं वो इतने खास नहीं चले हैं, चाहे एक के साथ रहे हो, 2 के साथ रहे हो, ये इतने कुछ खास चले नहीं हैं, ठीक है। ये इंसान अपने प्यार से आपको इस एनर्जी से बाहर निकालेंगे, आपको अपनी रियल पावर से ये इंसान रूबरू करवाएंगे, ठीक है। ये इंसान आपको ये बताएंगे कि आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर फोकस करना है। कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि एक तरीके से ये इंसान आपको हील करेंगे। और जब ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ना, तो हो सकता है कि आप भी थोड़ा कंट्रोलिंग मोड में आ जाओ, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, जो कि कंट्रोल को भी बताती है और बैलेंस को भी बताती है। ये इंसान चाहेंगे आपके साथ में कनेक्शन में बैलेंस में आना, और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल, आप अपने इमोशंस को हाइड करोगे, प्रोटेक्ट करोगे। आपको यही लगेगा कि पता नहीं ये इंसान जो आया है मेरी लाइफ में, ये इंसान के साथ में चीज़ें बैलेंस में रहेंगी या नहीं रहेंगी, या फिर इस इंसान की तरफ से मुझे आगे तक जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर ये इंसान भी पास्ट की तरह ही निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, आप स्टक हो, ठीक है। जबकि ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको जस्टिस देने के लिए, आपकी लाइफ को बैलेंस बनाने के लिए, इस कनेक्शन में बैलेंस लाने के लिए आ रहे हैं, ओके। और जो आप चाहते हो ना कि मुझे फैमिली क्रिएट करने वाला कोई पर्सन चाहिए जो मुझसे शादी करे, मुझे एक इज्जत भरा या सम्मान भरा रिश्ता दे, तो वो ये इंसान आपको देने के लिए रेडी है। ये इंसान देगा आपको, ठीक है। ये इंसान चाहेंगे कि आप और ये मिल करके इस रिश्ते पे काम करें, डिफेंसिव ना हो आप, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दोबारा आई है। तो कहीं ना कहीं आप डिफेंसिव हो, आप कंफ्यूज हो। मे बी कोई न्यू पर्सन आया भी है आपकी लाइफ में, है ना, बट हो सकता है कि ये ओपन अप नहीं हो रहे हैं। ओपन अप इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप स्टक हो, ठीक है, आप थोड़े कंट्रोलिंग हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, ओके। यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है आपको। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल। कंट्रोल मत करो सिचुएशन को, नेचुरली अनफोल्ड होने दो।
और देखते हैं आपका कनेक्शन कैसा रहेगा इनके साथ में। साइन की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखिए सेजिटेरियस है, लिब्रा है और पाइसिस है, हेरोफेंट के साथ यहाँ पे टॉरस और वर्गो है। ठीक है, ये साइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये एलिमेंट सारे ही हैं यहाँ पे। और ये इंसान है ना, या तो आपको अपनी फैमिली के थ्रू मिल सकते हैं। देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं, आपकी फैमिली के थ्रू मिल सकते हैं, ओके, या फिर आपके ऑफिस में ये इंसान आपको मिल सकते हैं, आपके साथ में ये जॉब वगैरह करते हो, काम वगैरह करते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यस, चलिए देखते हैं आपका और इनका कनेक्शन कैसा रहेगा। आपका और इनका कनेक्शन कैसा रहेगा? बहुत पैशनेट रहेगा कनेक्शन, बहुत अट्रैक्शन रहेगा एक दूसरे की तरफ। आप दोनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगे, है ना, ये चीज़ दिख रही है। और देखते हैं आगे, इंटेंस केमिस्ट्री होगी, मैग्नेटिक कनेक्शन होगा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। वाओ, लुक एट द कार्ड, क्योंकि पहला ही जो कार्ड है ना यहाँ पे मैग्नेटिक कनेक्शन को दिखा रहा है। तो ये इस इंसान के साथ में ना इंटेंस केमिस्ट्री होगी, आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगे, है ना। 9 ऑफ कप, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट होगे, एक दूसरे को लाइक करोगे, पसंद करोगे, है ना, एक दूसरे को लेकर के डे ड्रीमिंग करोगे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वाओ, और बाद में आप दोनों को ही रियलाइजेशन होगा कहीं ना कहीं कि आप दोनों जो है ना एक दूसरे के लिए मिले हो। यस, यस, क्लैरिटी आएगी। वाओ, एम्प्रेस, ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। आपको ये एहसास होगा कि ये जो बंदा आया है मेरी लाइफ में, ये बहुत काइंड है, बहुत लविंग है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, और ये आपसे मैरिज करने के लिए आए हैं या आपसे शादी करना चाहेंगे। ये कोई टाइम पास वाला सीन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक बार हम इसको किंग ऑफ सोर्ड्स को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड रह सकता है, लेकिन कनेक्शन कैसा चलेगा इसकी बात है तो बहुत प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोच रहेगी आप दोनों की ही। लेकिन आपके जो ये पार्टनर है ना, ये थोड़े इमोशनल होंगे और थोड़े लविंग केयरिंग होंगे। डेफिनेटली ये इंसान आपको हील करने के लिए आएंगे, आपको हील करेंगे। ठीक है, आपके जो हिडन जो कंफर्ट जोन है ना, आप जिसमें रहते हो, इससे ये इंसान आपको बाहर निकालेंगे। जो भी आप अपने मन में दबाते हो, छुपाते हो, ये चाहेंगे कि आप सारी चीज़ें रिलीज कर दो अपने मन से। ओह वाओ, देखिए गाइस कितना प्यारा कार्ड है ना। मैंने बोला ना कि ये इंसान आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे, क्योंकि इस इंसान का भी उद्देश्य यही होगा कि आपसे इनको मैरिज करनी है। ठीक है, किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों का जो कनेक्शन होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, क्लैरिटी रहेगी और प्रैक्टिकल रहोगे। आप दोनों ही डायरेक्ट कम्युनिकेशन करोगे। वाओ, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे जो आपको हील करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप कहीं ना कहीं अभी इस एनर्जी में हो, आपको ये बताएंगे कि आपके अंदर बहुत प्यार छुपा है। ठीक है, आपका जो फेमिनाइन जो साइड है ना, वो कहीं खो गया है, वो ये इंसान आपको वापस रियलाइज़ करवाएंगे कि आप एक ऐसे इंसान थे, आप क्या से क्या बन रहे हो। ठीक है, आपको चेंज करेंगे। यस, यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस और सजिटेरियस और लिब्रा एंड पाइसिस। ठीक है, ये साइन भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज एलिमेंट्स आ रही हैं। इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं, आज मैं कोई चिट नहीं निकालूंगी, क्योंकि जो मुझे चैनल होगा वो मैं आपको बताऊंगी। N H K S M J P R C, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आता होगा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग साइन मैंने आपको बता ही दिया है। कब तक, जब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे ना, ओपन योर सेल्फ टू अदर। अब कुछ लोग सवाल करेंगे कि आ तो रहे हैं लेकिन कब तक आ रहे हैं,
तो ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, अपने आप को ओपन करो, ठीक है। लेट गो करो पास्ट को, जो भी हुआ है कंट्रोल मत करो, ठीक है। पास्ट इवेंट्स को आप लेट गो कर दो, भूल जाओ जो हुआ। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो, तब ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत जल्द प्रकट होंगे, ठीक है। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इस वीडियो को किसी ज़रूरतमंद के साथ में शेयर भी कर सकते हो। और मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल है या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी, ठीक है। उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे कि आपका जो नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप है वो किसके साथ होगा, ठीक है। तो चलिए जी, पहले हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स का अच्छे से। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए गाइस। और आपने अगर मेरा सेकंड चैनल नहीं देखा है तो लिंक मैंने जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और उस पर मॉर्निंग में मैंने वीडियो डाल दिया है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। वहाँ पर मैं कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ, जनरल रीडिंग करती हूँ, आप जा कर के चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी गाइस। ओके, एक कार्ड आ चुका है, एक कार्ड और चाहिए। डिसेप्शन, यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी आपकी एनर्जी चेक करने के लिए। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज़ आप फर्स्ट पाइल को चूज़ कर सकते हो डेक के हिसाब से, ठीक है। फर्स्ट डेक की रीडिंग आप चेक कर सकते हो, 1 और 2, ठीक है। बॉटम से है यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी। यहाँ पे है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड बी अवेयर ऑफ को डिपेंडेंसी, एडिक्टिव बिहेवियर आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, और यू हैव बीन मैनिफेस्ट दिस रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू विल वांट विल सून बी योरसेल्फ। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी को लेकर के या किसी इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। या इस रिलेशनशिप, जो भी आपका रिलेशनशिप अभी नेक्स्ट शुरू होगा, जिस भी इंसान के साथ में होगा, उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, ठीक है। या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि विजुअलाइजेशन करना है ना, और अफर्मेशंस बोलना, या फिर कोई 369 टेक्निक या 555 टेक्निक, इस तरीके का कुछ ना कुछ कर रहे हो, या आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हो। यस, स्टार एंड द किंग ऑफ कप। ओ वाओ, देखिए गाइज, मुझे यहाँ पे ना स्टार की एनर्जी हीलिंग को भी बताती है, और किंग ऑफ कप डिसेप्शन एनर्जी को भी दिख रही है। यहाँ पे भी डिसेप्शन की एनर्जी है। समवन इज वेयरिंग ए मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो कोई है और वो जो है उसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, और जो भी फीलिंग्स वो हाइड कर रहे हैं वो आपको बताएं, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ कप की भी एनर्जी है। या फिर हो सकता है यहाँ पे कि आप किसी को पसंद करते हो, आपके मन में किसी को लेकर के फीलिंग्स है, बट ये भी हो सकता है विद द हर्मिट कार्ड कि फ़िलहाल आप उस इंसान से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान को अपने लाइफ में चाहते हो जो आपको ढेर सारा प्यार करे, जो आपको हील करे, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी टाइम से ना सिंगल हो,
काफ़ी टाइम से सिंगल हो। यहाँ पे कुछ लोग हैं ना, देखिए यहाँ पे एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि कुछ लोग अभी भी अपने पास्ट में फंसे हुए हैं, है ना, कि वो बंदे के दिल में क्या है मेरे लिए, या उसके दिमाग में क्या है, क्या वो मुझे लेकर के रोमांटिक फीलिंग्स रखता है या रखती है। एंड कुछ लोग है ना, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं विद द स्टार कार्ड एंड द हायरोफेंट, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी सोल के ऊपर काम कर रहे हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, ताकि उनकी लाइफ में उनका सोलमेट आ सके। यस, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। चलिए देखते हैं आपका जो नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप है वो किसके साथ में होगा, कौन होंगे वो इंसान। यहाँ से हम चेक करेंगे। देखिए ना, यहाँ पे जो कार्ड यहाँ पे भी मैजिशियन का कार्ड है और लवर्स की एनर्जी है। तो आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को अपनी लाइफ में, अपने लवर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने सोलमेट को आप मैनिफेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। Your next relationship, your next romantic relationship, your next romantic relationship. Okay, death, किंग ऑफ कप, ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप, किंग ऑफ कप, ठीक है, एंड लवर्स। मुझे ऐसा दिख रहा है ना गाइज कि ये जो भी इंसान होंगे इनका साइन स्कॉर्पियो हो सकता है, या पाइसेस, कैंसर। स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, या फिर एक्वेरियस होंगे, है ना, एक्वेरियस होंगे, और या फिर टॉरस वर्गो। स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस वर्गो, ठीक है। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे। पेज ऑफ वेंड्स, पेज की एनर्जी 2 बार आई है, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पे, देखिए 2 ग्रुप के लिए यहाँ पे रीडिंग दिख रही है। एक तो वो ग्रुप है जो अपने पास्ट को अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा ना एडिक्टिव हो चुका है, या आपका ये बिहेवियर आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन हाँ, अब आप समझ चुके हो कि आप जितने ज़्यादा को डिपेंडेंट रहोगे उस इंसान के ऊपर, उतना ज़्यादा ये इंसान जो है आपसे दूर भागेंगे। तो इसके लिए आपने क्या किया है ना, अपने आप को हील करना शुरू कर दिया है, और उनको लेकर के जो दिल में इमोशंस है वो अंदर ही रखे हुए हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है, ठीक है। ये इंसान आपका डेस्टिन्ड पार्टनर भी हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं, पॉजिटिव चेंज आने के चांसेस हैं यहाँ पे, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस हैं। और ये इंसान है ना, ऐसा भी दिख रहा है क्योंकि पेज की एनर्जी 2 टाइम आई है, हो सकता है कि ये इंसान थोड़े इनमेच्योर भी हो। डेथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, एक बार चेक करते हैं। और ये जो भी इंसान होंगे ना गाइस, ये आपके सोलमेट होंगे। 7 ऑफ कप, इनके पास में ऑप्शंस होगा, डेफिनेटली होगा। ये जो भी बंदा या बंदी है, इसके पास में ऑप्शंस होंगे, डेफिनेटली होंगे। और मे भी इंसान, आपको पता है इस इंसान के बारे में, आप जानते हो इनको, ठीक है, आप जानते हो इनको, आप इस इंसान से सोशल साइट पे मिले हो, और ये दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत गुड लुकिंग हैं, कम बोलते हैं, अच्छी खासी लंबे चौड़ी इनके हाइट है, अगर आप फीमेल यहाँ पे देख रही हो तो। और दिखने में भी बंदा ये बहुत खूबसूरत है, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है इस इंसान की, ओके। और आप इस इंसान को जानते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई पास्ट का है, क्योंकि देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी है,
और यहाँ पे भी जो कार्ड आया है ना वो डिसेप्शन का कार्ड आया है। समवन इज वेयरिंग ए मास्क इन दिस रिलेशनशिप, है ना। तो या तो ये इंसान अपने फीलिंग्स को हाइड करते हैं, या फिर देखिए यहाँ पे एक सिनेरियो और भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि आप उस इंसान के ऊपर को डिपेंडेंट हो रहे हैं जो अपना असली रूप आपको नहीं दिखा रहा है, जो अपने जो सच्चाई है वो आपसे छुपा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि ये इंसान सिर्फ फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड था, जो भी ये इंसान आपके पास्ट में था उसकी मैं बात कर रही हूँ। और अगर फिर भी आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे ये बोली जा रही है कि को डिपेंडेंट आपको नहीं रहना है। बी अवेयर ऑफ को डिपेंडेंसी। जो इंसान अपनी सच्चाई नहीं बता सकता, अपनी फीलिंग्स आपके सामने नहीं रख सकता, वो क्या भविष्य में आपका साथ दे सकता है, आपका फ्यूचर पार्टनर बन सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है? आप ये खुद भी सोच करके देखें, है ना। तो कुछ लोग तो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि मुझे को डिपेंडेंट नहीं होना है मेरे पास्ट पर्सन के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जी में था, बहुत ज़्यादा डिसेप्शन था, है ना। सच्चाई छुपाना, अब सच्चाई कुछ भी हो सकती है इस इंसान की, ज़रूरी नहीं है कि ये डीप लव करते। मे बी ये क्योंकि आपकी एनर्जी हमने चूज़ की है, हमने आपकी एनर्जी निकाली है, आप डीप लव कर रहे हो इस इंसान को, और ये इंसान क्या कर रहा है, डिसेप्शन की एनर्जी में है। तो एक तो अपने इमोशंस दिखा रहा है और एक छुपा रहा है। क्यों छुपा रहा है भाई? अगर तुम्हारे मन में चोट नहीं है तो आप अपनी इमोशंस को क्यों छुपा रहे हो? सामने रखना चाहिए ना। इसलिए कुछ लोग समझ चुके हैं, कुछ लोग क्या है ना, इवन मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे दिख रहा है कि आपने ना अब अपने पास्ट से तो दूरियां बना ली, आपको पास्ट पर्सन तो चाहिए ही नहीं, आपको चाहिए कोई न्यू पर्सन। ठीक है, और आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन ही आएगा और ये होगा आपका सोलमेट, है ना। ये इंसान की एनर्जी भी सेम ऐसी होगी, किंग ऑफ कप। अगर आपको कोई पसंद भी आ रहा है ना, अब आपके पास्ट के जाने के बाद अब आपको कोई पसंद भी आ रहा है तो आप ओपन नहीं हो रहे हो उस इंसान के सामने। क्यों? क्योंकि आप अपनी हीलिंग पे हो इस वक्त, अपने आप को हील कर रहे हो, आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में कोई आ भी रहा है तो आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो, पहले देख रहे हो कि वो इंसान का नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, आपको लेकर के क्या सोच है ना। ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी आपके दिमाग में। और ये जो इंसान होगा ना गाइस, डेफिनेटली ये इंसान आपकी सोच बदल देगा, आपकी सोच को ट्रांसफॉर्म करेगा। और इस इंसान के पास जो आप कंफ्यूज रहते हो ना, जो आप पूरे टाइम कंफ्यूज रहते हो, नहीं समझ आता है चीज़ें, आपको नहीं समझ आती हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा। एंड डेथ की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगिनिंग को बता रही है, न्यू पर्सन को बता रही है, क्योंकि डेथ एंड रीबर्थ, कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू हो रहा है। तो ये जो भी इंसान जो नया आ रहा है ना आपकी लाइफ में, ये आपका सोलमेट है। और इस इंसान के साथ में आपका सोल कनेक्शन होगा और डीप लव होगा। मे भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, या तो एज का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि पेज की एनर्जी यहाँ पे 2 बार आई है, किंग की एनर्जी है यहाँ पे, एंड किंग ऑफ कप, है ना। आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। लुक एट द कार्ड एस ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म करेगा। और इस इंसान के पास है ना गाइज, ऑप्शंस बहुत होंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये बंदा इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग है, ये बहुत यंग दिखते हैं, है ना। चाहे इनकी एज जो भी हो, लेकिन ये दिखने में बहुत ज़्यादा यंग होंगे, फिट बॉडी होगी इनकी, है ना, अच्छी खासी हाइट होगी। और इनका जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी ये इंसान ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि लेज़ी हैं या मोटे हैं। ये जिम वगैरह बहुत जाते हैं, है ना। कुछ छूट सकता है इनकी लाइफ में, लेकिन जिम नहीं छोड़ेंगे या एक्सरसाइज नहीं छोड़ेंगे। एथलीट बॉडी हो सकती है इनकी। ये जब इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, तो हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो इस इंसान को लेकर के। आप यही सोचोगे कि क्या ये वही इंसान है जिसे मैं मैनिफेस्ट कर रही थी या कर रहा था, क्या ये मेरा सोलमेट है? एंड डेफिनेटली ये आपका सोलमेट है ना। ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे, बहुत इनकी बातें इनका जो बात करने का जो तरीका है ना, ये इजीली अपनी बातों में ना दूसरों को ले आते हैं। कहने का मतलब है कि ये इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं। इनको ज़्यादा सोचना समझना या ज़्यादा हार्श नहीं होना पड़ता किसी के भी साथ में। ये बहुत, क्योंकि ये प्यार से इंसानों को ना अपने अंडर कर लेते हैं। इतना ज़्यादा ये इस इंसान के पास पावर है, और दिखने में बहुत खूबसूरत है। एंड अगेन यहाँ पे बटरफ्लाइज दिख रही है बहुत सारी। तो ये इंसान का जो प्यार जब आपको मिलेगा तो आपकी लाइफ जो है ना वो चेंज होगी, ट्रांसफॉर्म होगी, आपको हील करेंगे,
एंड यहाँ पे अगेन यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी आई ना, तो ये इंसान है ना, ये डिसेप्शन की एनर्जी में मुझे कोई पास्ट का पर्सन दिख रहा है, ये इंसान नहीं है ना। ये इंसान आपको हील करने के लिए आ रहे हैं विद द स्टार कार्ड। इसको मैं ऐसे नहीं रख दी, भूल जाती हूँ कभी कभी, है ना। हालांकि मैंने कवर कर रखा है सब कुछ, मैंने नहीं, इस इमेज में सारी चीज़ों को मैंने कवर कर रखा है। चलिए देखते हैं 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। क्या सच में ये इंसान आपके लाइफ में बैलेंस लेकर के आएंगे, या सच में ये इंसान के साथ में आपका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। प्लीज़ डिवाइन हमें हेल्प कर दीजिए। तो गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। वाई द 2 ऑफ कप इज हेयर, ओ माई गॉड, माई टावर। और ये इंसान है ना, अचानक से आएंगे, आपको बोल करके नहीं आएंगे कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है। वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली समवन इज न्यू। ये कोई न्यू पर्सन है। देखिए आप है ना, अगेन यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, आप अभी इस मोड में हो, आप ज़्यादा किसी के टच में नहीं रहते हो, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हो, ज़्यादा किसी में अपना इंटरेस्ट शो नहीं करते हो, और आप काफ़ी टाइम से सिंगल भी हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो, आप अपनी सोल अवेकन करने में लगे हुए हो। और ये जो सोलमेट है ना आपका, ये अचानक से आएगा, क्योंकि टावर की एनर्जी है, सडन चेंज की बात करता है। और आप देखोगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया है, सब कुछ बदल गया है। एंड एस ऑफ सोर्ड्स, आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी कि यही आपका सोलमेट है, यही आपका पार्टनर है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। मे बी इंसान आपको अपने कॉलेज में मिले, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। या ये इंसान के पास कुछ स्किल वगैरह होंगे, ये कुछ सीख रहे होंगे, या आपसे इनको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ओ वाओ, एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली दिस इज न्यू पर्सन, है ना, जो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेकर के आएंगे। ओ वाओ, ये इंसान आपके लिए बहुत लॉयल होंगे गाइस, बहुत लॉयल होंगे, बहुत ही ज़्यादा, है ना। आपके लाइफ को बैलेंस में लेकर के आएंगे विद द टेम्परेंस। वाई द नाइट ऑफ वेंड्स इज हियर, एक बार और क्लेरिफाई कर दे। ओके, 2 ऑफ वेंड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने बोला था ना कि आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे, आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ चुकी है एक दूसरे के साथ, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे हेयरफेंट की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं गाइस, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का, किसी भी तरीके का डिफरेंस हो सकता है, एज का, बट है ये आपके डेस्टाइन पार्टनर। लव मैरिज के पूरे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। हेयरफेंट इनका साइन हो सकता है एरीज, एक्वेरियस, ठीक है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं ये इंसान। ओके, टॉरस, वर्गो, ये साइन भी हो सकता है इनका या आपका। चलिए देखते हैं कनेक्शन कैसा रहेगा आप दोनों का एक दूसरे के साथ में, या कोई अप्स एंड डाउन्स आएंगे कनेक्शन में। ओके जी, बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं यहाँ पे, तो इतने तो नहीं लूँगी, बट हाँ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इंसान फैमिली क्रिएट करेंगे, या आपको लेकर के ना अपनी फैमिली से बात ज़रूर करेंगे। ओके, लेट्स सी। एंड यहाँ पे डिफरेंसेस होने की वजह से कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी टाइम आ सकता है कि आप लोग पहले मिलो, फिर बिछड़ जाओ, और फिर दोबारा मिलो, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स जो आए थे ना मुझे वो उसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम से है 5 ऑफ पेंटिकल। हाँ, मिलोगे और फिर बिछड़ोगे, वही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, पहले बिछड़ोगे और फिर रियूनियन होगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टीज होंगी, और थर्ड पार्टीज कोई बाहर के लोग नहीं होंगे, इनके खुद के घर वाले होंगे, ठीक है, जो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं।
यस स्लोली ही सही, बट एंड में सारी चीज़ें ठीक होंगी। द सन है ना, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, कनेक्शन अच्छा रहेगा। देखिए क्या होता है ना, कई बार जब कास्ट कल्चर या रिलीजन का इशू होता है ना, ऐसा जब कोई चीज़ होती है या किसी भी तरीके का डिफरेंसेस होता है आप दोनों के बीच में, और ये आपके ही बीच में नहीं, इवन जो लोग भी ऐसे अदर कास्ट में लव कर लेते हैं या फिर अदर रिलीजन में लव हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें ना इजीली कोई एक्सेप्ट नहीं करता। पहली बात तो घर वाले ही ऑब्जेक्शन क्रिएट करने लग जाते हैं, बट समय के साथ साथ धीरे धीरे ना घर वाले भी समझ जाते हैं कि इन दोनों के साथ रहने में ही भलाई है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि एंड में सब कुछ ठीक होगा, हैप्पी एंडिंग। ठीक है, यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज मैं कोई इनिशियल के लिए ना गाइज मैं कोई पर्ची वर्ची नहीं ले रही हूँ, जो मुझे चैनल होगा वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे इनके नेम का जो पहला लेटर मुझे लग रहा है एफ हो सकता है, या इनके नेम में कहीं आएगा, है ना, FHSKAMR। ओके, BD। ठीक है, ये नेम इनिशियल मुझे कुछ चैनल हो रहे हैं, तो ये इनका नेम का पहला लेटर हो सकता है या इनका नेम में कहीं आता होगा। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और इस वीडियो को किसी ज़रूरतमंद के साथ में आप शेयर भी कर सकते हो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, लाइक कर दें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।